सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज सीबीएसई के अंतर्गत जो कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का जो पेपर हुआ है, इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, तो जो यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसके यहाँ पर हम लोग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पेपर हुआ है, पेपर का कोड यहाँ पर 105 है, सेट नंबर 4 है। ठीक है, यानी जो 4 नंबर का सेट है उसके यहाँ पर आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि रोजगार योग्यता कौशलों पर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न था कि एक कपड़ा फैक्ट्री का मैनेजर हैरी अपने फैक्ट्री श्रमिकों के काम के घंटे बदलना चाहता है। उसे श्रमिकों को सूचित करने के लिए संचार की किस गतिविधि का उपयोग करना है। तो आप उत्तर में लिखोगे नोटिस और पोस्टर। ठीक है, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा, तनाव प्रबंधन करने के लिए निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो उत्तर में आपका बी नंबर, बच्चों पर चिल्लाना। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है कि इंसर्ट और डिलीट तथा बैक स्पेस ये क्या चीज़ है। तो आप बताओगे ये जो है हमारी कंट्रोल की है, यानी ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नोटपैड कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रकार है जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो आप लिखोगे सरल टेक्स्ट फाइलें बनाने के लिए। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पांचवा हमारा प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या है। शत्रुघ्न ने 5 वर्ष पूर्व दिल्ली में एक रेस्तरां खोला। आज उसके 3 रेस्टोरेंट हैं तथा वह नोएडा में जल्द ही एक खोलने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके द्वारा अपनाई गई व्यावसायिक प्रक्रिया का सही उदाहरण है। तो उत्तर क्या लिखोगे, सी नंबर, यानी प्रवेश करना, अस्तित्व में रहना और बढ़ाना। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न देख लीजिए आप। पूरे प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 व कथन 2 दोनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको 5 प्रश्न करने थे। पहला प्रश्न क्या है, केजी से 12वीं तक विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं पुष्टि का वातावरण कौन बनाता है। तो उत्तर लिखोगे ए नंबर, शारीरिक गतिविधि अनुदेशक। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, शारीरिक शिक्षा विषय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा शिक्षक अभिभावक बैठक का एजेंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा उत्तर डी हो जाएगा, खेल सामग्री व उपकरणों की प्रदर्शनी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तीसरा, रिक्त स्थान में क्या भर देना है आपको। ए नंबर, यानी आकलन। आकलन वह प्रक्रिया है जो छात्रों के सीखने को समझने के लिए लागू की जाती है। अगला प्रश्न क्या है, चौथा, रिक्त स्थान में आपको क्या भर देना है यहाँ पर, क्रीड़ा। ठीक है, क्रीड़ा में विजेता या हारने वाला होना आवश्यक नहीं है, गतिविधि का परिणाम केवल आनंद लेना है। अगला हमारा प्रश्न है जो 5वां है, खेल कूद में सीमाओं को चिन्हित करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सेंसर कोन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बॉल का उपयोग होता है। तो उत्तर क्या लिखोगे, मेडिसिन बॉल। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करना है यहाँ पर। इसमें भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो जो आपका पहला प्रश्न है, विद्यालय के कर्मचारियों और अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए शारीरिक गतिविधि अनुदेशक द्वारा क्या करना चाहिए। तो ए नंबर उत्तर हो जाए, आवधिक पुष्टि कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या है, आकलन जारी रहता है तथा मूल्यांकन समापन प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए निम्न में से किसका आकलन किया जाना चाहिए। उत्तर हो जाएगा लचीलापन। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्रीड़ा। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रीड़ा सहमत नियमों के सेट के अंतर्गत खेला जाता है, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त क्रीड़ा का एक लाभ है। तो उत्तर आप क्या लिख लोगे, सी नंबर। सी नंबर क्या है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट स्टंप का उपयोग रिक्त स्थान क्या लगाओगे, निशाना अभ्यास के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न की, जिसमें भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। उत्तर क्या है, कठोर गतिविधियां जो शक्ति विकसित करती है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा क्या है, चोट से उबरने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा
किस प्रकार के व्यायाम निर्धारित किए जाते हैं? उत्तर लिखोगे पुनर्वास व्यायाम। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ए नंबर भर देना है। क्रिया गतिविधि को सही रूप से करने की वह योग्यता है जो विशिष्ट खेलों के लिए आवश्यक है। अगला आपका प्रश्न क्या है? बल्ले को गेंद से मारना क्या है? समन्वय का एक उदाहरण है। 5वां नंबर प्रश्न है, जिसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पर आना था, तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे क्रम में तो ए नंबर हो जाएगा, जिसमें 1 2 और 3 तीनों आ रहे हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या है? 6ठा, खेल उपकरणों की खरीद शारीरिक गतिविधि अनुदेशक की जिम्मेदारी है, यानी सी नंबर आपका का आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसके अंतर्गत भी हमें 5 प्रश्नों को करना था। तो आप देखिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्रदान करना क्या है? यहाँ पर लिखोगे पुष्टि एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करना क्या है? तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा, रिक्त स्थान में क्या भर देना है? ए नंबर यानी खेल भरना है। खेल मनोरंजक गतिविधि का एक रूप है जिसमें प्रतियोगिता और विजेता का निर्धारण करने के लिए मानदंड शामिल होते हैं। चौथा क्या है? क्रीड़ा प्ले में गतिविधि का परिणाम आनंद लेना है। 5वां प्रश्न आपका क्या है? सामान व उपकरण ऑडिट शीट का उपयोग किस लिए होता है? तो उत्तर लिखोगे मासिक या साप्ताहिक। ए नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, खेल के सामान व उपकरणों की देखरेख के रूप में जानी जाती है क्या? तो उत्तर लिखोगे बी वस्तु सूची प्रबंधन। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगले खंडवा है, ये आपको क्या है? विषय परक है, जिसमें आपको आंसर लिखने थे। जो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ऑप्शनल वाले प्रश्न, उसके उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ इन प्रश्नों के द्वारा आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लेंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।